तभी मेरी सास कह रही थी तू कांटा भी काट के लेके आई। मैंने कहा आपके हाथ में चुभेगा। ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। अब ये गलब जो पहन रखा है मैंने, ये हाथ कट जाएगा करके, शुमा के हाथ में बुड़ेगा करके थोड़ा कांटा भी काट देती हूँ। तो देखिए मैंने बनाया अपनी सासू माँ के लिए एक ब्लाउज। हेलो हाय दिगड़ियो, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ दिगड़ियो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दिगड़ियो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं ज्योति डंगवाल अपने एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दिगड़ियो मैं हूँ ग्राम प्रधान भगुना और सबसे पहले तो आप सभी को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज है हमारे उत्तराखंड में हरेला पर्व, जो कि बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। और इस दिन जो है मतलब 6-7 दिन पहले जो है 5 अनाज को बोया जाता है और उसकी फिर कटाई होती है। फिर जीरा, जागरा, ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारी कुमाऊनी संस्कृति है। और आज ही के दिन जो है जैसे नैनाक कहते हैं ना, जो भी 6 महीने में जो भी खेती होती है, जैसे अभी पिछली बार हुई थी हमारी गेहूं की खेती, तो इसी दिन जो है उन गेहूं को पिसवा के भगवान जी के लिए सबसे पहले निकालते हैं। उन गेहूं को पिसवा के उसके बाद उसका पुआ या पूरी या कुछ भी बना के उसके बाद मंदिरों में चढ़ता है, वो उसको नैनाक कहते हैं। और तो चलते हैं फिर दिगड़ियों। और हमने जो है सुबह से साफ सफाई बहुत और मैंने पूरी बनाई, पुए बनाए। तो मम्मी गई है मंदिर और मंदिर की साफ़ सफाई करी, पूजा पाठ करी। पंडित जी आए थे तो उन्होंने भी पूजा पाठ करी। तो जीरा जागरा सब हो गया दिगड़ियों हमारा। तो फिर से आप सभी को हरेला पर्व की ढेर सारी बधाइयाँ। और मैंने आज पूरा जो है ग्रीन पहन रखा है, क्योंकि हरेले के दिन ना पूरा ग्रीन ग्रीन पहनते हैं। और हरेले के पर्व पे मतलब ऐसे भी होता है, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी होती है, पूरा हरा भरा है। मैं आपको दिखाती हूँ अपने बैक कैमरे से। हर जगह जो है हरियाली छा रखी है, बहुत ही बढ़िया। और ये त्यौहार ना हमें अपने पहाड़ से और हमें अपनी प्रकृति से जुड़े हुए रखता है, हमें अपनी संस्कृति से। तो इसीलिए बहुत ही धूमधाम से जो है इस पर्व को मनाया जाता है। तो अभी तो मम्मी ऊपर मंदिर में गई है, सभी मंदिरों में जाते हैं। और वो जो भी बोया होता है ना, 5 अनाज बोए होते हैं, वो भी मंदिरों में चढ़ाते हैं। और जो भी प्रसाद बनाते हैं वो चढ़ाते हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा आप चले जाओ मंदिर, मैं फटाफट से घर का कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे को 10:30 बजे अपना ऑफिस को भी निकलना होता है। मैं जाती हूँ यहाँ क्या कहते हैं ये ताकुला में जाती हूँ। और मेरा कैमरामैन मेरे को पता नहीं कैसे देख रहे है तो मैं जाती हूँ यहाँ ताकुला में सिलाई सीखने के लिए। तो आज ना मैंने मम्मी के लिए एक ग्रीन कलर का ब्लाउज़ बना रखा है, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मम्मी कह रही है कि बहुत एकदम फिटिंग जो है बहुत अच्छी फिटिंग आई है। तो अभी मम्मी तो अभी आई नहीं है, वहाँ से आके फिर वो वाला ब्लाउज़ दिखाऊंगी मम्मी का कि हमने कैसे बनाया है। मतलब कटिंग तो उन्होंने करी है, लेकिन पूरा जो है स्टिचिंग सिलाई मैंने करी है। तो आज जो है हम कटिंग करना सीखेंगे। तो चलते हैं फिर दिगड़ियों सीधे, पहले कुछ खा लेते हैं फिर निकलते हैं। और आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ दिगड़ियों, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। तो दिगड़ियों अभी मैं निकल गई हूँ ताकुला की ओर। और घाम इतना ख़तरनाक लग रहा है दिगड़ियों, बता नहीं सकते हैं। आज मैं पूरा हरेला बनी हुई है, पूरा ग्रीन पहना है मैंने आज, तो इसीलिए। और चलते हैं फिर दिगड़ियों सीधे ताकुला। और फिर शाम के टाइम आपको अपने पहाड़ों की खूबसूरती दिखाऊंगी। अभी हालांकि इतना टाइम नहीं है, 11 बजे पहुंचना था उधर, 11:30 हो गया है इधर ही। तो इसीलिए शाम को अपने पहाड़ों की खूबसूरत आपको वादियाँ और अपना जो भी है घर के आसपास का वातावरण सब आपको दिखाया जाएगा। तो एल में ज़्यादा गड़ियो सीधा, वरना पूरी की तारी में फ़ोन टूट जा। ये उसी रास्ते में मैं जा रही हूँ। अभी मैंने स्कूटी सामने खड़ी करी है, और क्योंकि उसमें जो है उसका जो
इंडिकेटर वाला लाइट होता है, वो लाइट ख़राब हो गया था। तो कल परसों जब मैं अल्मोड़ा गई थी तो लाइट लेके आई थी, तो कल लाइट लगवाई, तो इसीलिए। वीडियो अभी आ गई हूँ मैं, अभी 2 बज गए हैं, तो अभी आ गई हूँ मैं ताकला से। और आज एक सूट था मेरे पास, तो वो सूट कटिंग करी थी मैंने पूरी, और थोड़ा सा कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो रही थी तो वो सारी चीज़ें पूछ रही थी। बाकी तो अपने हाथ से पूरा कटिंग और पूरे सूट का और प्लाजो का कटिंग करा है। कल से उसको सिलाई करेंगे, और तो चलते हैं फिर गड़िया सीधे घर, भात वात खाएंगे, भूख लग गई। वीडियो अभी खाने में हम खा रहे हैं, खीर है और दही है, आलू और बैगन की सब्जी है, और 2 पूरी और 1 रोटी है। तो दगड़ियों अभी मैं आई हूँ घास काटने के लिए नीचे वाले खेत में, और यहाँ से मैं काटूंगी घास। तो दगड़ियों अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो अभी काटना है घास। और घास दगड़ियों बिना ग्लव्स के नहीं काटती हूँ मैं। दगड़ियों कल मैंने घास काटा, और जैसे मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहन रखा है, कल भी ग्लव्स पहन के घास काट रही थी मैं। उसके बाद फिर घास में जो है कांटा आ गया, तो फिर मम्मी कह रही है कांटा क्यों काटा। मैंने कहा मेरी सास के हाथ में बुड़ेगा करके काटा मैंने कांटा। तो मैंने कहा आज भी मैं कांटा ही काट के लाती हूँ घास में, आपके हाथ में बुड़ेगा करके। तो दगड़ियों थोड़ा कांटा भी काट देते हैं, सासू माँ के हाथ में बुड़ेगा करके थोड़ा कांटा भी काट देती हूँ। ये है हमारा गुलाब का खेत, और बढ़िया गुलाब हो रहा है दगड़ियों। अभी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद आपको गुलाब कैसा हो रहा है करके ना। पहले मैं घास काट लेती हूँ, वरना फिर मम्मी कह रही है आज हरेला के दिन तेरे को सूंड लगाती हूँ कह रही है, तो इसीलिए काम कर लेती हूँ दगड़ियों। दगड़ियों आजकल ना फ़ोन में बात करने का एक नया स्टाइल है। फ़ोन यहाँ पे बांधो और पूरा जो है सर पे जो कपड़ा बांधते हो उससे खबर कर दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप फ़ोन पे बात कर रहे हो। ये नया स्टाइल है दगड़ियों फ़ोन पे बात करने का। दगड़ियों आज मेरे को कांटा ही नहीं मिल रहा है। दगड़ियों मैंने काट दिया है घास, और यहाँ से पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा वहाँ टुकी तक काट दिया। और दगड़ियों ये है मेरे गुलाब के पेड़, ये देखो ये मेरे हैं गुलाब के पेड़ जो कि बहुत बढ़िया हो रहे हैं। और ये जगह जगह काट के मैंने घास रखा है। ये तो दगड़ियों मेरे हो गए हैं 1 2 3 पुल हो गए हैं मेरे। इसको बांधना है अभी, ये इस पुल्ले को बांधना है। ये 2 पुल्ले जो है तैयार हो गए। इतने बड़े पुल्ले बनाती हूँ दगड़ियों। ये देखो ये हमारे हो रहे हैं घोगे, और जैसे ही घोगे होंगे वैसे ही बंदर और गुड़िया को पता चल जाएगा। जैसे ही ये
भोगे निकाल के खा देंगे। तो दगड़ियों अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और तो अभी मैं पुली उली बनाती हूँ। फिर अब ये गलब्ज पहन रखा है मैंने, ये हाथ कट जाएगा करके। और गलब्ज में पता ही नहीं चल रहा है दगड़ियों कांटा कट रहा है या घास कट रहा है। तभी मेरी सास कह रही थी तू कांटा भी काट के लेके आई। मैंने कहा आपके हाथ में चुभेगा करके लेके आई हो, खाली मजाक किया मैंने। तो मैंने कहा मेरी सासू माँ के हाथ में कांटा चुभेगा करके फिर मैंने कांटा काटा, तो ऐसा बोला मैंने। तो दगड़ियों ये है फिर मेरा खूबसूरत सा नज़ारा। ये देखिए, ये देखो पीछे से घोगे वोगे लगा रखे हमने मक्का, और ऐसा सुंदर नज़ारा हो रहा है। और बारिश आने की संभावना बहुत ख़तरनाक हो रही है दगड़ियों। आज रात को या कल सुबह बारिश आ जाएगी। ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है दगड़ियों। आज था हरेला और आज हमने बनाया हरेला का त्यौहार। तो दगड़ियों मैंने बनाया अपनी सासू माँ के लिए एक ब्लाउज जो कि बहुत ही अच्छा फिटिंग आ रहा है। अगर किसी को बनवाना होगा तो ज्योति डंगवाल से कांटेक्ट करें, मैं बना दूंगी आपका बढ़िया बनियान वो क्या कहते हैं ब्लाउज और सूट और सूट और ब्लाउज बना दूंगी। फिर मैं मेरे से कांटेक्ट करना। तो दगड़ियों इस ब्लॉग में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो दगड़ियों। मिलते हैं फिर कल, और इस ब्लॉग में बस इतना ही है। फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम दगड़ियों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।